हिंदू धर्म में गंगा दशहरा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर गंगा स्नान, गंगा पूजन, इससे संबंधित पौराणिक कथा सुनने का विशेष महत्व है। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं, स्नान व दान करते हैं। माना जाता है गंगा दशहरा के दिन स्नान करने पर भक्तों के पापों से मुक्ति होती है। भक्त गंगा जल को घर भी लाते हैं, घर के मंदिर में रखते हैं। हर शुभ कार्य में गंगा जल से घर की शुद्धि की जाती है। माँ गंगा को पूजा जाता है। गंगा दशहरा वह दिन है जब माँ गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण लिया था। उसी दिन भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। कहते हैं करीब 30-32 दिन तक माँ गंगा को शिव जी ने अपनी जटाओं में बांधे रखा था। फिर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को शिव जी ने अपनी जटाएं खोली और गंगा धरती पर आई और हिमालय की पहाड़ियों में अपना रास्ता बनाया। अब हम सुनते हैं माँ गंगा के अवतरण की पौराणिक कथा। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्य वंश में हुआ था। चक्रवर्ती महाराज सग्गर उनके पूर्वज थे। उनकी 2 रानियां थी, एक का नाम था केशनी और दूसरी का नाम था सुमति। केशनी के पुत्र का नाम था असमंजस और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमन। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र बहुत उदंड दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पोता अंशुमन धार्मिक और देव गुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सग्गर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सग्गर के अन्य 60,000 पुत्रों से तो देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सग्गर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने जलन में अश्वमेध यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यान अवस्था में होने के कारण से मुनि को इस बात का पता नहीं चला। सग्गर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को नहीं पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल लोक तक पूरा रास्ता खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। माँ घोड़ा बंधा देखकर वे क्रोधित होकर शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने आंखें खोली। उनके तेज से सगर के 60,000 उदंड पुत्र भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमन कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनकी विनय से इतने प्रसन्न होकर बोले, अंशुमन घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। ये सगर पुत्र उदंड, अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमन ने घोड़ा ले जाकर अपने पिता में महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमन राजा बने, परंतु उन्हें अपने चचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए और गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और इसी तपस्या में ही उनके शरीर का अंत हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्य भार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीर का अंत हो गया, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने भागीरथ को दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें।
ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा। इसके लिए तुम्हें देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उसमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी। मार्ग में जहु ऋषि का आश्रम था। गंगा जी उनके कमंडल दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। ये देख ऋषि ने उनको पी लिया। कुछ दूर जाने पर भागीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को ना देखकर वह ऋषि के आश्रम पर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न होकर ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जानवी नाम से भी जानी जाती है। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा शस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की डेरी बने हुए थे। गंगा जल के स्पर्श मात्र से वे दिव्य रूपधारी हो दिव्य लोकों को चले गए। इस प्रकार भागीरथ गंगा माँ को धरती पर लाने में और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल रहे। भागीरथ के कठोर तप के कारण ही गंगा जी को धरती पर भागीरथी नाम से जाना जाता है। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमय साधना की गाथा है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती बल्कि मुक्ति भी देती है। जय जय गंगा मैया, हर हर गंगे, हर हर गंगे।